बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट की है 3.5 सेकंड ईयर की, जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों। जिसमें तो इसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 के पहले 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो बगैर ताहीर किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है बच्चों, ऊपर x की पावर मैक्सिमम 2 है और नीचे क्या है, पावर 2 और पावर 2 ये मिलकर पावर 4 बन जाएगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक लीनियर और रिपीटेड फैक्टर और एक है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, आप पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए और फिर आप सपोज करेंगे बच्चों। सपोज आपने क्या करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बच्चों, आपने लिखना है 2x² प्लस 5x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, x-1 का स्क्वायर इंटू x² प्लस 4। और इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आपने अज्यूम करने होते हैं बच्चों, a ओवर x-1 की पावर 1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर और फिर प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चों। तो इसके लिए क्या आएगा cx प्लस d और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x² प्लस 4 और इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। फिर आपने क्या करना होता है बच्चों, एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x-1 की एक पावर कैंसिल हो गई, x-1 इंटू x² प्लस 4 प्लस b इंटू बच्चों क्या आएगा b इंटू x-1 का स्क्वायर कैंसिल तो ये आएगा x² प्लस 4, ठीक है। और फिर प्लस cx प्लस d इंटू क्या आएगा बच्चों, इसमें x² प्लस 4 कैंसिल और ये आएगा आपके पास x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, x-1 को 0 पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी और फिर बाकी कंपैरिजन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बना के फटाफट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बना के आपको दिखाता हूँ। और ये बच्चों इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बना ली है, ठीक है। एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, x-1 को 0 पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने कोएफिशिएंट को कंपैरिजन की तरह जाना है ना, तो आप इक्वेशन 3 को यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफाई। इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई किया बच्चों और आपने कोएफिशिएंट को इक्वल किया किसके, x³ x² और x के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक नज़र देख लीजिए। तो मैंने बच्चों a b c और d की वैल्यू सारी निकाल ली है और फिर ये हमने a b और c d की वैल्यू क्या की है बच्चों, पुट करी है इक्वेशन नंबर 2 में। और फिर इक्वेशन नंबर 2 से आपने क्या किया बच्चों, उसको इंटेग्रल में पुट कर दिया, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है, ठीक है। तो फिर आपके पास इंटेग्रल क्या बन गया, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू पुट करने के बाद और फिर बच्चों यहाँ से आपने बस क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग-अलग कीजिए। तो ये आएगा पहले नंबर पे 1 ओवर x-1 की इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस 2 को बाहर लिख लीजिए, कांस्टेंट है तो ये आप लिखेंगे x-1 की पावर -2 dx माइनस, और ये x को लहदा डिवाइड कर लीजिए और 1 को लहदा डिवाइड कर लीजिए। मैं इसको डायरेक्टली करने लगा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x² प्लस 4, इसको मैंने लहदा डिवाइड कर लिया, ठीक है। और फिर आगे माइनस आएगा ना इसकी वजह से, तो ये आएगा 1 ओवर x² प्लस 4 और साथ में ऊपर क्या आएगा dx, ठीक है बच्चों। तो ये सबकी इंटीग्रेशन अलग-अलग हो गई, ठीक है। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए बच्चों। तो ये आएगा i इज इक्वल टू 1 ओवर x-1, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी ln ऑफ x-1 प्लस 2 और इसकी क्या होगा बच्चों, पावर में एक ऐड कर दीजिए, x-1 की पावर में एक ऐड करेंगे तो -1, उसी में डिवाइड कर दीजिए -1 और माइनस, यहाँ पे देखिए नीचे वाली के ऊपर डेरिवेटिव बन जाता। अगर बटे के ऊपर 2x होता तो आप क्या करें, अपने पास से 2 से डिवाइड भी करें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा x² प्लस 4 इंटू dx, ठीक है, माइनस। और फिर बच्चों यहाँ से देखें, और चले इसको एक टाइम में मजीद कर लेता हूँ, 1 ओवर लिख लीजिए x² प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये tan इनवर्स की इंटीग्रेशन अब बन जाएगी। तो ये आपके पास बच्चों आ गया i इज इक्वल टू ln ऑफ x-1 माइनस 2 और साथ में क्या आ जाएगा 1 ओवर x-1 पावर 1 हो जाएगी ना नीचे आके, तो ये आ गया -1 ओवर 2 और ये आ जाएगा ln ऑफ x² प्लस 4 और ये आ जाएगा माइनस
तो ये 1/a² प्लस x² बच्चों ये किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये लिखेंगे 1/a का काम कौन कर रहा है 2, साथ में आएगा tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड बच्चों बस आप इसको आंसर कह सकते हैं, या चलो एक स्टेप और कर लें इसको, बल्कि ठीक है कह दीजिए आंसर, काम खत्म करें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तो हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैंने इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए हैं। ठीक है, तो आपने पहले इंटीग्रल को हाईलाइट किया। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए बटे में आपने देखना है कि एक लीनियर और रिपीटेड फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट इररिड्यूसिबल, यानी कि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो फिर बच्चों आपने सपोज क्या किया, a ओवर x प्लस 1 की पावर 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 है, मैं 1 बोल गया, b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। और फिर बच्चों क्योंकि ये सेकंड फैक्टर जो है ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे आएगा cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चों आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 को 0 पुट किया, x इक्वल टू माइनस 2 पुट किया 3 में, तो आपको b की वैल्यू मिल गई प्लस 1। फिर आपने इक्वेशन 3 को किया सिंप्लीफाई, ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन है, इसके अंदर देख लीजिए सारा काम ये आप पार्ट 1 में कर चुके हो। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपने कोफिशिएंट को इक्वेट किया एक्स क्यूब और एक्स के, तो वो आपको मिला 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। आपने यहाँ से ना सी की वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे तो एक भी निकाल सकते हो, किसी एक की निकाल लीजिए। ठीक है, सी इज इक्वल टू आ गया माइनस ए, इक्वेशन को बोल लिया इक्वेशन नंबर 4। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए बच्चों, तो ये आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, फिर 3a प्लस बी प्लस 4c और फिर प्लस डी। और फिर बच्चों आपने यहाँ पे ना क्या किया, एक तो b की वैल्यू 1 पुट की और एक c की जगह पे माइनस ए पुट किया, और फिर आपने सिंप्लीफाई किया तो माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिया। अभी कंपैरिजन किया है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का, अब रहता है एक्स का। तो अब आप एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो वो आपको मिल जाएंगे -1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 4c प्लस 4d। बच्चों आपने b की जगह पे 1 पुट किया, c की जगह पे माइनस ए और d की जगह पे वो तो एज इट इज रहेगा बल्कि। ठीक है, तो फिर आपने बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया तो a माइनस 4d बराबर आ गया 2 के। तो इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे, 5 क्या है माइनस ए प्लस डी और 6 क्या है 2 इज इक्वल टू a माइनस डी। ऐड करेंगे माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 3d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 6 में पुट कीजिए तो आपको d की वैल्यू क्या मिल गई -1। और फिर बच्चों आपने d की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 6 में और a की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपको c की वैल्यू मिल गई। और फिर आपने a b c d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। चलिए इक्वेशन नंबर 2 सामने ही है आपके, ये आपको नजर आ रही है, तो उसमें आपने वैल्यू पुट की। और फिर बच्चों इंटीग्रल जो है आपके पास वो कुछ इस तरह का बन गया। अब ये बच्चों 1 2 और 3 जगह पे इंटीग्रेशन है, चले बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, और बच्चों फिर इंटीग्रेशन आपने लहदा जब कर ली तो ये आपके पास क्या बन गया, आई इज इक्वल टू -2 नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव ln ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों क्या लग जाएगा पावर रूल, तो ये आएगा x प्लस 2 की पावर में एक ऐड करिए यानी कि -1 और -1 प्लस यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग की है, 2x माइनस 1 था, मैंने इसको लिखा 2x प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, और ये क्यों किया बच्चों, नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। तो क्या करें 2x प्लस 1 को अलहदा डिवाइड कर लें और -2 को अलहदा डिवाइड कर लीजिए। 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और फिर बच्चों -2 को अलहदा डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये इंटीग्रेशन साथ साथ करते जाइए, तो ये आ गया आई इज इक्वल टू -2 ln ऑफ x प्लस 2, तो ये आ गया -1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, और फिर प्लस बच्चों ये देखिए नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं 2 को बेशक अब बाहर लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, को स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, फिर एक्स का हाफ, एक्स का साथ कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 का हाफ क्या होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर आप बच्चों ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। तो ये साथ में एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1/4 आपने ऐड किया, और 1/4 जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आएगा 3/4, यानी कि यहाँ पे आ गया प्लस 3/4। ये चले मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया जगह कम होने की वजह से। ठीक है,
तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस टू एल एन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये आ गया माइनस टू इंटू, अब ये देखिए अब ये बटे के नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो बन गया एक्स प्लस वन ओवर टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर, इसको लिख लीजिए ऊपर डी एक्स। तो अब ये देखिए वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला मामला बन चुका है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी वन ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस टू एल एन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू और फिर आगे बच्चों प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ माइनस टू अपनी जगह पे फिर वन ओवर ए का काम कौन कर रहा है बच्चों स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू और साथ में क्या आएगा tan इनवर्स एक्स ओवर ए और एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस वन ओवर टू ओवर ए की जगह पे क्या आएगा स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू चले प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जरा जगह को मैनेज करना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बच्चों। तो ये आ गया माइनस टू एल एन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और फिर बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा डबल बटा है तो ये आ गया बच्चों टू टू दर फोर, तो ये आ गया माइनस फोर ओवर स्क्वायर रूट थ्री और साथ में क्या आ गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ एक तो ये ऊपर एलसीएम ले लीजिए tan इनवर्स के एंगल के साथ ना, एंगल में थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन हो रही है बच्चों, देखिएगा ये आएगा टू एक्स प्लस वन ओवर टू और ये बटे के नीचे भी टू है तो वो कट गया, मैंने डायरेक्ट कैंसिल समझ लीजिए कर लिया, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको आपने आंसर क्या देना है, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया 25। नेक्स्ट है बच्चों 26, 27, 28, 29। तो चलिए बच्चों मैं उनके भी पार्शियल फ्रैक्शन बना के आपको दिखाता हूँ फटाफट से, लेंथ ही तो लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चले करने तो है ना, फिर क्या करें। तो बच्चों जो क्वेश्चन 26 है इसके भी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए, काफ़ी हेक्टिक काम था लेकिन चले मैंने कर लिया बच्चों। इंटेग्रल है 3x प्लस वन ओवर 4x स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके बच्चों, तो अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्योंकि बटे के नीचे दोनों इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चों, तो आपने पहले फैक्टर के लिए ए एक्स प्लस बी यूज कर लिया, दूसरे फैक्टर के लिए सी एक्स प्लस डी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू ए बी सी डी की डायरेक्ट नहीं मिलने वाली, तो आपको भाई इसको क्वेश्चन थ्री को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो थ्री एक्स प्लस वन इस टर्म के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर कोफिशिएंट को बेर किया है बच्चों मैंने एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स के, ठीक है, और फिर साथ में एक्स की पावर जीरो यानी कि कांस्टेंट टर्म के। तो फिर क्या मिला आपको बच्चों, तो फिर बच्चों आपको मिला एक्स क्यूब के लिए आप देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए तो एक्स क्यूब आपको नजर नहीं आ रहा तो जीरो आएगा, राइट साइड पे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसके साथ ए है, एक्स क्यूब फोर सी के साथ है बच्चों, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ से ना आपने ए की वैल्यू निकाल ली माइनस फोर सी, इसको क्या लिया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहाँ से ना आपको डायरेक्ट वैल्यू कोई भी बच्चों नहीं मिलने वाली, आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, इन कांस्टेंट की टर्म में जो इक्वेशंस आई है ना इनको आपने सॉल्व करना है। तो एहतियात से सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है लेकिन इजीली आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के लिए देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर तो नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ गया लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ ए बन जाएगा, ठीक है, प्लस बी और प्लस फोर डी, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया ए की जगह पे माइनस सी पुट कर लिया बच्चों, ठीक है, तो प्लस फोर सी हो गया प्लस बी प्लस फोर डी और इसको आपने कह दिया क्वेश्चन नंबर फोर। फिर आपने एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर किए बच्चों, थ्री लेफ्ट साइड पे थ्री है, फिर ए माइनस बी और फिर बच्चों ये प्लस का सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ए की जगह माइनस सी बच्चों पुट किया, ठीक है, माइनस बी प्लस सी आपके पास आ गया, तो ये यहाँ से आपके पास बच्चों माइनस फोर सी प्लस सी तो माइनस थ्री सी आ गया माइनस बी और इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर फाइव। और फिर कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट वन है बच्चों, राइट साइड पे बी है, ठीक है, और फिर आपके पास प्लस डी, बी प्लस डी आ जाएगा।
तो आपने बच्चों क्या किया, अब ये चार इक्वेशन आ गई हैं, 3, 4, 5 और 6। इन चार इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और एहतियात से देखते जाइएगा कि किस किस को सॉल्व करने से आपके कांस्टेंट की टर्म कांस्टेंट रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि इक्वेशन छोटी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने किया 5 और 6 को ऐड किया। 5 और 6 को ऐड करने से देखिए क्या होता है, 5 और 6 को जब मैंने ऐड किया ना, तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो बी से बी कट जाएगा, ठीक है। तो डी और सी की टर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसका क्या फायदा होगा नजर आ जाता है अभी बच्चों। तो बच्चों ये क्या किया, 5 और 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 + 3 लेफ्ट साइड पे आ गया 4 माइनस 3 सी, बी तो बी से कट गया ना बच्चों, और प्लस डी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 + 3 सी। डी की वैल्यू इन टर्म ऑफ सी आपको बच्चों मिल गई। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 में आप देखिए ये आपके पास है 4c + b + 4d। तो 4 और d की जगह पे आपने क्या कर दिया, 4 + 3c पुट कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 4c + b + 4 4 बार 16 और 4 3 बार 12c, ठीक है। ये 12c है बच्चों। और फिर ये देखिए 4c और ये 12c बच्चों, टोटल कितना बन गया 16c, 16c + b + 16। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये 16 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए, -16 बराबर 16c + b, और इसको कह दिया आपने इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब आपने 5 और 8 को ऐड कर देना है। इनको ऐड करने से क्या होने वाला भाई, 5 और ये है और 8 ये है, तो देखिए यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है, तो भाई ये बी से बी तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो दैट्स वाई बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, बी से बी को कट कट कर दिया, तो ये आ गया 3 - 16 -13, -3 + 16 करेंगे तो ये प्लस का 13 आ जाएगा। तो 13 इधर आके डिवाइड होगा, तो सी की वैल्यू आ गई -1। तो जब एक भी कांस्टेंट की वैल्यू समझ में आ गई ना, तो बाकियों की ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको 3 और 7 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 3 में पुट करेंगे ना, आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, 7 में पुट करेंगे तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपने 3 में पुट किया पहले, तो ए की वैल्यू मिल गई 4, 7 में पुट करेंगे, मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि 7 इम्प्लाइज दैट, 7 में पुट किया तो डी की वैल्यू 1 आ गई। अब डी की वैल्यू को आपने 6 में पुट किया तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब ये आपने ए बी सी डी की वैल्यू को बच्चों पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे पुट किया आपने, और फिर बच्चों आपके सामने इंटेग्रल अब आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका देखिए इंटेग्रल ये अलहदा मैंने कर लिया, ये इंटेग्रल अलहदा कर लिया। अब ये बस आपने बच्चों करनी है इंटीग्रेशन। चले बच्चों इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटेग्रल को देखें, तो बटे के नीचे है 4x², इसका डेरिवेटिव होता है 8x, ठीक है। यानी कि ऊपर 8x होता तो काम चल गया था, लेकिन ऊपर 4x है तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 और ऊपर आ जाएगा 8x। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बनने के लिए यहाँ पे बस 2x की कमी थी, तो आप क्या करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ ऊपर करके, जरा देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बाहर 1/2, और यहाँ पे मैंने लिखना है 8x, और बटे के नीचे क्या है 4x² + 1 dx। तो पहले इंटेग्रल का काम खत्म। दूसरे इंटेग्रल को भी 2 में डिवाइड करना, तो ऊपर है 2x - 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर सिर्फ x था और -1 था, ठीक है। x² - x + 1 × dx, ठीक है बच्चों। ये दो इंटेग्रल अब आपके पास रह गए, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे तो ये तो काम आसान हो गया, i इज इक्वल टू 1/2, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो ln ऑफ एब्सोल्यूट बेशक, चले अगले स्टेप में कैंसिल कर लेते हैं, एब्सोल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4x² पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस 1/2। अब नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव 2x तो बन गया, लेकिन यहाँ पे -1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -2 आ गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको फिर ब्रेक करेंगे 2x - 1 -1 में, और यहाँ जगह x² - x + 1 × dx। तो बच्चों ये आपका पास आ गया i इज इक्वल टू, चले ये 1/2 को इसकी पावर में ले जाए, लॉ की प्रॉपर्टी लगा लें, तो यहाँ इसको लिख लीजिए ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + 1, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। मैंने इसको ना पावर में लिख लिया, ठीक है, और प्लस आ गया 1/2। चले फिलहाल ऐसा करें, इसको बाहर ही रहने देते हैं, क्या ख्याल है। हाँ मेरे ख्याल से बाहर ही रहने देते हैं, ये 1/2 मैं बाहर ही लिखने लगा अभी, ठीक है। वो बाद में हम इसको चेंज करेंगे, अभी चेंज करने का फायदा नहीं होने वाला। 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1 dx, इन दोनों को अलग डिवाइड कर ले, तो ये आगे बच्चों आगे -1/2 ये वाला, और ये वाला माइनस, ठीक है। ये आगे 1/x² - x + 1 × dx, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1/2 को मैंने भी ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, ln ऑफ 4x² + 1 प्लस, अब ये नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन गया ना,
तो अब आप बच्चों इसको भी क्या कर लीजिए, 1/2 लिख लीजिए ln ऑफ, ये कुछ गड़बड़ मुझे लगता है, बीच में बच्चों माइनस का साइन है, मैंने प्लस का लगा दिया है, यहाँ पे बच्चों माइनस है, ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है बच्चों, 1/2 ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये बच्चों -1/2 एज ये माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम लास्ट क्वेश्चन में भी किया बच्चों सॉल्व, तो क्या करेंगे, एक्स का हाफ, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ जो कि 1 है, 1 का हाफ क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बच्चों। आप क्या करेंगे 1/4 ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आ जाएगा +3/4, ठीक है, और ऊपर क्या है dx, या यूं भी समझ लीजिए कि 1/4 + 3/4 आप एलसीएम लेंगे तो 4/4 1 ही आता है, तो 1 को आपने समझ ले ब्रेक कर लिया हुआ, ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके बच्चों, तो अब ये देखिए दो बच्चों लाग वाली टर्म 1/2 निकाल लीजिए कॉमन, i = 1/2 निकाला कॉमन आपने, और ln ऑफ 4x² + 1 माइनस ln ऑफ x² - x + 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर बच्चों लिखा आपने 1/2, और इसको इंटीग्रेशन के नीचे लिख सकते हो बच्चों आप x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लें √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर dx लिख लीजिए। तो अब ये देखें 1/, ये क्या बन गया a² + x² वाला मामला, तो 1/a tan इनवर्स x/a वाला फार्मूला लग जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट i = ये आ गया 1/2, और ये बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे ना तो ln a - ln b, तो ये तो होता है ना ln ऑफ a/b, यानी कि 4x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 1/2 ये वाला, और 1/a, तो 1/a का मतलब है 1/√3/2, और साथ में आ गया tan इनवर्स x/a, x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, x - 1/2 ओवर a का काम कौन कर रहा है √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है। तो अब ये 1/2 को पावर में ले जाए तो ये अब आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये i = आ गया ln ऑफ, इसको स्क्वायर रूट लिख लेंगे ना 1/2 पावर की बजाय, ये आ गया 4x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1, और फिर आ गया बच्चों प्लस, ये 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया बच्चों 4/√3, और साथ में आ गया tan इनवर्स ऑफ, ये 2 से 2 कट जाएगा लेकिन एलसीएम लेने के बाद तो ये आएगा बच्चों ऊपर 2x - 1/√3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको बच्चों आपने कह देना है कि ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों देख लें फिर वही बात के बस पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगा, लेंथी पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन आगे इंटीग्रेशन में इतना टाइम नहीं लगता, तो वो इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। तो इसके बाद जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, यहाँ पे बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन बहुत लेंथी होने वाली है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली फजर से बैठा हुआ हूँ, फजर की नमाज पढ़ के मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो अब तकरीबन 9 साढ़े 9 हो चुके हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि लेंथी काम है। मैं तो आपको पॉज़ कर देता हूँ ना वीडियो बीच में जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो लेकिन बहुत टाइम से मैं बैठा हुआ हूँ, तो सर्दी भी बहुत है, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। तो अभी के लिए ब्रेक ले रहा हूँ बच्चों, यानी कि 26 तक मैंने बच्चों कर दी है, 27, 28, 29 और 30 ये मैं ना क्वेश्चन सॉल्व करके ना, तो इनकी मैं आपको ना वो यूट्यूब के चैनल पे ना पिक्चर्स भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है? या मैं आपको एक दफ़ा दूसरी अगले लेक्चर में ना वीडियो गो थ्रू करवा दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों काफ़ी है। आई होप कि क्वेश्चन की आपको समझ तो कम से कम लग गई है। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाज़मी शेयर कीजिएगा, और चैनल को काइंडली लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।